अपने चाचा अबू तालिब और उनकी पत्नी खदीजा की मौत के बाद 619 एडी की गर्मियों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10वें साल के शव्वाल के महीने में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ाद गुलाम ज़ैद बिन हारिसा के साथ ताइफ के लिए निकले, ज़्यादातर पैदल, ज़्यादातर नए मददगारों की तलाश में। उस समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी। इस ज़्यादा उम्र में उन्होंने चिलचिलाती गर्मी में पैदल ये लंबा सफ़र तय किया, जो मक्का से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। फिर ताइफ पहुंचकर वो बानु थकबीफ कबीले के 3 सरदारों, 3 भाइयों अब्दुल यालील, मसूद और हबीब बिन अम्र थकव से मिला और उन्हें तौहीद के लिए बुलाया। साथ ही उसने उनसे इस्लाम में मदद करने का आह्वान किया। 3 भाइयों में से एक की शादी कुरैश कबीले की एक बानु जुमा महिला से हुई थी, इब्न हिशाम 1419। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रिश्ते के आधार पर वहां गए, लेकिन तीनों ने उन्हें निराश किया। एक ने कहा, अगर अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा होता तो वो काबा का पर्दा फाड़ देते। दूसरे ने कहा, क्या अल्लाह ने आपके अलावा किसी और को भेजा है? तीसरे ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर आप रसूल होते तो मैं आपसे कभी बात नहीं करता, क्योंकि आप अपने जवाब से ज़्यादा खतरनाक हैं। और अगर आप अल्लाह के बारे में झूठ बोलते हैं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर तुम सच्चे पैगंबर हो तो तुम्हारी बातों को नकारना मेरे लिए सबसे खतरनाक काम होगा। और अगर तुम अल्लाह के नाम पर झूठ बोलने में लगे हो तो मेरा तुमसे बात करना ठीक नहीं है। नेताओं से निराश होकर वो दूसरों को बुलाता रहा, लेकिन किसी ने उसका न्योता नहीं माना। आखिर में 10 दिन बाद वो वहां से लौटने के लिए निकला। उस समय नेताओं के उकसाने पर बेवकूफ़ों और लड़कों का एक ग्रुप आया और उसे घेर लिया, गालियां दी और अस्पष्ट भाषा में चिल्लाने लगा। एक समय पर उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे उसके टखने फट गए और उसके जूते खून से भर गए। उस समय ज़ैद बिन हारिसा ने ढाल की तरह काम करके पैगंबर पीबीएच को पत्थरों की बौछार से बचाने की कोशिश की। इस तरह खून से लथपथ शरीर के साथ 3 मील चलने के बाद अर्रहिक वो थककर ताइफ शहर के बाहर एक अंगूर के बाग में शरण ले ली। फिर लड़कों का ग्रुप लौट आया। ये बाग 2 भाइयों उतबा और शाइबा बिन रबिया के मालिक थे, जो मक्का के लीडर थे। उतबा की बेटी हिंद बिन्त उतबा थी, जो अबू सुफियान की पत्नी थी। उसने उहुद की लड़ाई के दिन काफिरों की तरफ से औरतों के ग्रुप को लीड किया और बाद में मक्का की जीत के दिन मुसलमान बन गई। आयशा अल्लाह उन पर प्रसन्न हो ने तवीफ की यात्रा के बारे में कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनके सलीबों से एक ऐसे व्यक्ति को बाहर निकालेगा जो केवल अल्लाह की इबादत करता है और उसके साथ किसी को साझी नहीं ठहराता। सहमत हुए। एक दिन उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या उसने कभी उहुद के दिन से अधिक दर्दनाक दिन का अनुभव किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, ये उस दुख से भी ज़्यादा दर्दनाक था जो मुझे तुम्हारे लोगों से हुआ था, और वो अकाबा ताइफ के दिन का झटका था। जिस दिन मैं इब्न अब्द यलील बिन अब्द कुलाल ताइफ के लीडर के पास इस्लाम का न्योता लेकर गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दुख के बोझ से दबे हुए वापस आते समय मुझे कर्नुस थालिब कर्नुल मनाजिल नाम की जगह पर पहुंचकर कुछ राहत मिली। मैंने सिर उठाया और देखा कि बादल का एक टुकड़ा मुझे छाया दे रहा है। फिर ध्यान से देखने पर मैंने वहां गेब्रिएल को देखा। उन्होंने मुझसे कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लोगों को तुम्हारा न्योता और उन्होंने जवाब में जो कहा वो सुन लिया है। अब उसने तुम्हारे पास फरिश्ता मलाकुल जिबल पहाड़ों का कंट्रोलर भेजा है। तुम उसे उन लोगों के बारे में जो चाहो हुक्म दे सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे सलाम किया और कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह ने तुम्हारे लोगों की बातें सुन ली हैं। मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ। तुम्हारे रब ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम जो चाहो मुझे हुक्म दो। अगर तुम चाहो तो मैं उन पर अक्षाबीन के 2 पहाड़ मक्का में अबू कुबैस और कुआकान लगा दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें ऐसी औलाद देगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगी और किसी को उसका साझी नहीं बनाएगी। ताइफ की यात्रा के बारे में ऊपर दी गई हदीस के अलावा कुछ भी पक्के तौर पर साबित नहीं होता है। हालांकि ऊपर दी गई हदीस ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि उन्हें वहाँ भयानक तकलीफ दी गई थी। इसके लिए किसी कमज़ोर रिवायत की ज़रूरत नहीं है जो सही रास्ते पर ले जाता है, इसलिए हमने इस पर विश्वास किया। हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। जिन 72:1-2, इब्न हिशाम 1-421-22, बुखारी फतहसा हा 4921, मुस्लिम हा 4449। लगभग दूसरी बार इब्न मसूद अल्लाह उन पर खुश हों ने कहा,
हम सब रात में मक्का के बाहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, लेकिन एक बार वो गायब हो गए। हमें डर था कि उन्हें जिन ले गए हैं या किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। हमने हर जगह खोजा, लेकिन हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए और रात बहुत चिंता में बिताई। वो रात हमारे लिए बहुत बुरी रात थी। सुबह हमने उन्हें हिरा पहाड़ की तरफ से आते देखा। फिर उन्होंने हमसे कहा,